फाइन। ठीक है बच्चों, आज हम आपको हिंदी पढ़ाएंगे। हिंदी का चैप्टर वायुमंडल पार्ट 4 का है, पेज नंबर 106। तो आप सब लोग अपनी बुक खोल लीजिए। सब लोग अपनी बुक खोल लिए? यस मैम। ठीक है। वायुमंडल ने पृथ्वी के बाहरी आवरण को घेर रखा है। यह एक प्रकार से पृथ्वी का सुरक्षा कवच भी है। यह सूर्य की तेज रोशनी और गर्मी से पृथ्वीवासियों की रक्षा करता है। वायुमंडल में उपस्थित ओजोन नामक परत सूर्य की हानिकारक किरणों और उनके दुष्प्रभावों से हमारी रक्षा करती है। यदि वायुमंडल में यह परत न होती तो पृथ्वी पर जीवन समाप्त हो गया होता। वायुमंडल वायु की वह मोटी पट्टी है जिसमें हम लिपटे हुए हैं। प्रत्येक जीवधारी पर वायु का दबाव पड़ता है जिससे उसका संतुलन बना रहता है। जब हम वायुमंडल के दबाव या घेरे से बाहर जाते हैं तो हमारा संतुलन बिगड़ जाता है। वहाँ ना तो पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल होता है और ना ही वायुमंडल का दबाव, जिससे कि हम एक जगह पर टिके रह सके। वायु के किसी दबाव को वायुमंडलीय दबाव कहते हैं। समझ में आया? यस मैम। वायुमंडल अनेक प्रकार की गैसों और पानी की वाष्प से मिलकर बना है। पृथ्वी से लगभग 50 किलोमीटर ऊंचाई तक वातावरण में 78% नाइट्रोजन और 21% ऑक्सीजन है। इनके साथ ही आर्गन, कार्बन डाइऑक्साइड, नियोन, हीलियम, मीथेन आदि गैसों की थोड़ी थोड़ी मात्रा भी मिली हुई है। पृथ्वी के वातावरण में पानी के कण मिले रहते हैं। इनकी अधिकतम मात्रा 1% तक होती है। भले ही यह मात्रा बहुत कम है, परंतु वातावरण में पानी के कणों का होना बहुत महत्व रखता है, क्योंकि इनके बिना पृथ्वी पर पानी की कल्पना भी नहीं की जा सकती है। क्योंकि हम लोग बिना पानी के जैसे जीवित नहीं रह सकते। सबको, चाहे मनुष्य हो चाहे जानवर हो, हर सबको पानी की जरूरत पड़ती है। वायु में पानी के बहुत ही सूक्ष्म कण होते हैं। क्या आप लोग पानी में कोई भी कण दे सकते हैं? नहीं दिखाई देता, इसलिए इनको सूक्ष्म बोला जाता है। इन्हीं से बादल बनते हैं। ये कण इतने हल्के होते हैं कि पृथ्वी पर स्वयं नहीं गिर सकते हैं। पानी के कण वायुमंडल या हवा के रथ पर सवार होकर ही वर्षा के रूप में पृथ्वी पर बरसते हैं। धूल के कण इनके भार को बढ़ा देंगे। आकाश में चमकती बिजली पृथ्वी से तरंगित होती है और वायु के संयोग से चमकती है, अर्थात वायु से ही चमक पैदा होती है। इसी बिजली से वातावरण गर्म होता है और थोड़ी देर बाद ठंडा होने पर उनके आपस में टकराने से आकाश में गड़गड़ाहट सुनाई देती है। आपने तो अक्सर देखा ही होगा कि जब मौसम बिगड़ता है तो बादलों में जो है बिजली की वो लाइन सी बनती है। ठीक है, तभी तो उसके थोड़ी देर के बाद ही तो बारिश शुरू होने लगती है। आती है ना आवाज? यस मैम। वो बिजली टकराती है। जब बादल आपस में मिलते हैं तो बिजली अपने आप ही बन जाती है। यह वायु के गर्म होकर फैलने और ठंडा होकर सिकुड़ने में उत्पन्न आवाज है। वस्तुतः वायुमंडल 3 स्तरों में बटा हुआ है। पृथ्वी के निकट की गर्म वायु पट्टी को क्षोभ मंडल कहते हैं।
वायुमंडल की इस पट्टी के कारण ही मौसम बनते और बिगड़ते हैं। यह पट्टी जहाँ समाप्त होती है उसे क्षोभ सीमा कहते हैं। इसके ऊपर दो और पट्टियां हैं, समताप मंडल और आयन मंडल। समताप मंडल के कारण ही आकाश का रंग गहरा नीला दिखाई देता है। चलिए ठीक है बच्चों, हम आपसे कुछ शब्दार्थ पूछेंगे, उसका आप जवाब दीजिएगा सही से। हानिकारक मतलब क्या होता है? ठीक है, तो नुकसानदायक होता है, नुकसान भी अच्छा है। अधिकता मतलब जी, खड़े हो जाना। ज्यादा, ठीक, गुड, बैठ जाइए। तरंगित मतलब कोई बता पाएगा? खड़े होइए, जो भी बता पाए। तरंगित, ठीक है, कोई बात नहीं। तरंगित मतलब होता है लहराता हुआ। गड़गड़ाहट, खड़े होकर बताइएगा आंसर। ठीक है, सही है। वैसे होती बादलों की आवाज। अगर इसके बुक के मतलब पाठ के अनुसार देखें तो बादलों की आवाज। आप लोग अपनी कॉपी में नोट कर लीजिए। कर लिया आप लोग ने? यस मैम, यस मैम। बच्चों हमसे कुछ एक प्रश्न पूछेंगे, ये इसका आंसर जिसको आता होगा वही देगा। ओजोन परत का क्या महत्व है? जी बताइए, खड़े होके। मैम, जो अल्ट्रावायलेट रेस होती है उनको हानिकारक जो किरणें होती है उनको रोकता है हमारी पृथ्वी में आने से। गुड, बैठ जाइए। ठीक है बच्चों, आप लोग अपना होमवर्क लिख लीजिए कि जो है वायुमंडल के बारे में आपको कम से कम 10 लाइन लिख के आ जानी अपनी कॉपी में, जो कि हम कल चेक करेंगे। ठीक है बच्चों? ओके मैम। हो ओके, गया? यस मैम। ओके, थैंक यू मैम।